शरण में करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण शरण में। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आदि कृष्ण सो कृष्ण अंत में, सुख उपजे नित कृष्ण पंथ में। आदि अंत सो कृष्ण अंत में, सुख उपजे नित कृष्ण। अब ऐसा गाएंगे तो खराब लगेगा, पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आई थिंक वी शुड use that whatever we have sung properly. This is not the way, na? So, yeah, it's just looks like we are only rehearsing. Yeah. I can't see. ओके, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप ठाकुर जी की इतनी बड़ी समझते हैं, गाने परफॉर्म कर रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अपने देश में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जैसे कि बंगाल का रेप हत्याकांड का जो सिलसिला अभी तक चालू ही है, तब तक अब बदलापुर का ऐसा सीन हुआ कि छेड़छाड़ की समस्या सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में कृष्ण जैसे अवतार लेना जरूरी बन चुका है कि लोगों को खुद कृष्ण बनना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग तो अभी यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं म्यूज़िक, इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा सा सुंदर सा माहौल है, लेकिन दिल के कोने में यही बात बार बार आ रही है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविज़न में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू listen to all those thing what happened in our country. It's very very sad what happened. तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा gruesome, तो दिल दहक जाता है सुनकर। तो you feel very unsafe in this atmosphere, you know. तो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर में हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैडम एक सवाल मेरा है, सर आप क्या फ्यूचर में अभी आपने जितने भी गाने गाए नारद जी के साथ में वो पॉपुलर हुए हैं, सर आपकी पॉपुलरिटी देखते हुए कोई और संगीतकार या गीतकार आपको ऑफर करके क्या दूसरे गाने गाएंगी? अगर कंफर्टेबल गाना मेरे लिए बनाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी, ज़रूर। आई लव टू सिंग। अनूप जी की बात हुई, अभी शायद उनको आने में कुछ देर हो गई है जी। मतलब अनूप जी ने तो भजन सम्राट, आज अगर भजन का कोई पर्याय भजन शब्द हो तो श्री अनूप जी और हरिओम श्रवण, यही दो नाम हमारे चेतना में आते जी। उन्होंने तो 150-200 पद हमारे गाए होंगे, जो हमने नहीं लिखे, जो ठाकुर जी ने लिखवाए, पर हेमा जी ने भी धीरे धीरे करके 20 पद गा दिया। तो समझते हैं अनूप जी के बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या है एक गायक की, भक्ति गायक की, वो हेमा जी को है। तो बस ये कहना चाहता हूँ आपका क्रेडिट है, क्रेडिट ये आपका बड़प्पन है, आपने हरदम हमको क्रेडिट दिया है, पर क्रेडिट टू यू कि आपने हम पर विश्वास, आस्था रखा, प्रेम रखा, स्नेह रखा, इसलिए सारा संभव हो पा रहा है। और ठाकुर जी की कृपा है, जैसा आपने बराबर कहा कि ऊपर से कुछ न कुछ लिखा होता है। और मैं विश्वास की जहाँ जानी, आज जब वृंदावन मथुरा जब यात्रा मैंने किया पिछले वर्ष होली पे हिमा जी के साथ जो है राधा मीरा उत्सव किया, और वो हमारा जो मंदिर था जो जहाँ उन्होंने रिलीज़ किया, राधा रमन मंदिर में रिलीज़ किया, तो मैंने देखा कि घर घर में वहाँ पर जो है हेमा जी के भजन सुने जाते हैं। भगवान ठाकुर जी की सेवा भी प्रारंभ होती है, सुबह के लाउड स्पीकर में लगता है, संध्या के समय मैंने मथुरा में देखा भगवान कृष्ण के जन्मस्थली में कि आपका भजन बज रहा था। तो जाके उस ऑफिस में हमने पूछा कि और कौन कौन से भजन जाते हैं, तो वो सीधी वहाँ पर
लोड करके रखी थी, नित्य सेवा में रहती थी। ठाकुर जी की सेवा स्वयं साक्षात वहाँ पर करती हैं, अपने तन मन धन से करती हैं और अपनी वाणी से तो करती हैं, और अपनी और शास्त्रीय कला के द्वारा जो है, नृत्य के द्वारा भी उन्होंने जो है राग सेवा करी है। अद्भुत है, अद्भुत है। अनूप जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अनूप जी में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, और उन्होंने सदा सहयोग किया है, और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि कुछ पलों में आ जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा, और शायद कुछ पल देर होगी, आ जाएंगे मंच पे, हम जरूर उनको देखेंगे। इस शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि नितिन भैया के लिए इतना अच्छा, एक बात तो बहुत ज़रूरी था जो मैं कहना भूल गया। यहाँ पे तो मुझे ये पता पड़ा कि उनका कल था प्रोग्राम। अनूप जी ने मुझे रिकॉर्डिंग वाले दिन ये वादा किया, मैंने कहा अनूप ये प्रॉमिस करिए कि ये शुरुआत जो हुई है ये चलती रहेगी। तो फ़ोन पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये प्रॉमिस, ये मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैंने बोला वाह, बाकी का जीवन 75 साल की उम्र में और क्या मांग सकता है एक कलाकार। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनूप के संगीत में नारायण जी के लिरिक्स, और फिर हेमा जी आपके संग गाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे आप कुछ कहेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा हिंदी के साथ? हमारे क्रांति फिल्म में जो इन्होंने जो म्यूज़िक जो गाया है, ज़िंदगी की न टूटी लड़ी, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। और वो हमेशा वो सुनते ऐसा लग रहा था मुकेश जी हिमसेल्फ इज देयर, यू नो, सो मच ऑफ फीलिंग के साथ इन्होंने इतना अच्छा गाया कि दैट सॉन्ग इज पिक्चराइज। सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी फैसिनेशन फॉर योर वॉइस, द वे यू सिंग। तो मुझे नारायण जी ने अभी मौका दिया, आपके साथ गाने का अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसा आपके जितने बड़े सिंगर के साथ मुझे खड़ा कर देते हैं नारायण जी, और मुझे गाना ये पड़ता अभी है। अब तो ये साहस शुरू किया मैंने, तो नारायण जी पूरी एल्बम करिए ना हेमा जी और मेरे से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक सत्य तो ये है ना कि हेमा जी के साथ गाने के सभी कलाकार इच्छुक रहते हैं। मैं कैसे अपने शब्दों में को संकोच के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब घर घर मतलब आपके गायन को लोग सुन रहे हैं, भक्ति गायन को सुन रहे हैं, और लगभग समझते हैं कि देश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सुन रहा है। और इस समय इस बार तो एक ऐसा भगवान ने कोई कृपा करी है, शायद इतिहास में म्यूज़िक वर्ल्ड में जब से डिजिटल आया कि 4 ट्रैक रिलीज़ हो रहे हैं। कभी नहीं किसी का हुआ होगा, एक हुआ होगा, पिछले वर्ष 2 किया, इस साल 4 हो रहा है। और ठाकुर जी से कहूँगा कि अगली बार 6 करें, फिर हमारा 8 ट्रैक एक ही दिन में रिलीज़ हो जाए। मैं हदम ज़्यादा ही मांगता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो 1 ट्रैक से करी थी पहले वाले में। जसराज जी, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे लीजेंड्स, और पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बताइए, देश के ये मूर्धन्य कलाकारी नहीं, अमानत है, जिनको कहते हैं इतिहास है, पेयर्स है, उनके साथ ये हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा अगर हम पर रहेगी तो आगे भी हम अच्छा कर पाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या है आप बताइए। इस वर्ष हमारे साथ जुड़े मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री किशोर कुमार गुप्ता जी ने, जो कि जिन्होंने संस्कार चैनल की स्थापना करी, और उसके बाद आज भक्ति सागर चैनल है उनके पास 24 आवर्स डिजिटल, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उसमें 1.17 करोड़ के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो उनसे बातचीत हुई, बस बात बन गई। तो ये पहला अवसर है कि हेमा जी का टीवी चैनल पे भी, भक्ति सागर टीवी चैनल पे भक्ति के क्षेत्र में, और 2 चैनल, याना क्लासिकल जो मेरा संस्थान है और भक्ति सागर, दोनों साथ रिलीज़ अभी कर चुके होंगे, जिसकी लिंक मिल जाएगी। और 2 ट्रैक जो हेमा जी का है, नितिन भैया के साथ जो है डुएट है, और आपका सोलो है, वो जी म्यूजिक कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है, वहाँ की कोई कृपा होती होगी तभी तो हो जाता होगा। बस ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद है। देखिए, आप क्या कहेंगे? He has to work hard with me. मैं सुर ये नहीं, मैं नहीं गा सकती हूँ, मैं नहीं, तो मेरे हिसाब से गाना बनाता है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करता हूँ। एंड ही मेक्स मी डू लॉट ऑफ रिहर्सल ऑल्सो।
नहीं मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट दिन था जब मेरी भेंट आज से कई वर्ष पहले आदरणीय नारायण जी से हुई। और ऐसा कौन है जीवन में जिसे नारायण नहीं चाहिए। तो नारायण जी से जब मेरी भेंट हुई तो वहाँ से जो हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और मैं पूरा श्रेय इन्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया उस समय जब बहुत शुरुआती समय था। तो वहाँ से लेकर के आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो आपको सबसे पहला प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आदरणीय हेमा जी के साथ में मैंने बहुत साल पहले बहुत फेमस एक छोटा सा जिंगल किया था। तो वहाँ से आज नारायण भैया के कम से कम मेरे ख्याल से 20 भजन तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 20-25। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं हेमा जी की सिंसियरिटी जो है वो मैं हमेशा उसका बड़ा फ़ैन रहता हूँ। ये कभी किसी चीज़ को कच्चा नहीं छोड़ती, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को कैसे कहना है, कैसे धुन है, क्या है, यदि कोई परेशानी है तो भी बताती है, नहीं है तो एंजॉय करके इतना अच्छा। जब जाओ समय पे हमेशा मिलना, समय पे पूरा ध्यान दे करके रिहर्सल करना, जो आजकल के कलाकारों में मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सीनियर है, सारी दुनिया में काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी मेहनत से और इतना मन से प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं, ये छोड़ती नहीं है कोई भी चीज़। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने आपसे सीखी हमेशा। आदरणीय पंडित जी को कौन नहीं जानता। तो पंडित जी के साथ में भी मैंने भैया के लिखे हुए, नारायण जी के लिखे हुए कई गाने जो कंपोज किए थे, तो उसको मैंने संगीत में मतलब म्यूज़िक अरेंजमेंट किया। मुझे बड़ा आनंद आया। और जो एक इनका जहाँ प्रभाव है वो क्लासिकल संगीत में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन भजन के शब्दों के साथ कैसे न्याय करना है वो भी आप जब धुन सुनेंगी तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि कितना सुंदरता से एक एक शब्द को पंडित जी पिरोते हैं अपनी धुनों में। और नितिन जी के साथ तो मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बड़े पुराने संबंध निकल आए और मैंने इनको बहुत ज़माने से देख रहा हूँ और मेरे लिए एक सपना जैसा है, साकार हो रहा है। उसके लिए भी नारायण जी ने अवसर दिया कि आया इन्होंने, मैंने पूरा प्रयास किया और आपने उसको सामने से पूरा मूर्त रूप दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 गाने उन्होंने गा लिए, भजन गा लिए और उन्हें पता भी नहीं चला। फिर जब आप लिखते हैं, डिस्कशन होती है हेमा जी से कि ये है कुछ, और स्ट्रेट रिकॉर्डिंग पे होता है, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। पहली बात तो हेमा जी बहुत भोली है। मतलब हम जो कह देते हैं उसके कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और बड़े आनंद और भक्ति के साथ वो कार्य कर लेती हैं। ये विश्वास है, हमें इनके प्रति विश्वास है, तो वो विश्वास के कारण ही ये कार्य संभव हो सकता है। और हेमा जी को कभी मैंने पकड़ा नहीं, ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने इनको पकड़ा और हमको पकड़ के रखा हुआ है। तो वो ऐसा हम लोगों का भगवान की तरह से सहयोग बन जाता है कि देखिए इतनी महान हस्ती है जिनके बारे में 2 शब्द नहीं, युगीन इनको कहना चाहिए। देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और समाज सेविका के साथ में तो भगवान ने सर्वगुण संपन्न कर रखा। तो एक भक्ति का जो क्षेत्र था उसमें एक दिन ये गुनगुना रही थी, तो बस वो उसको मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये गुनगुना रही है, तो उसको जो है। और ठाकुर जी के प्रति तो श्रद्धा है, कितने पवित्र मन से, कितने समर्पण के भाव से, डेडिकेशन के भाव से आज 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष होगा, मथुरा वृंदावन का तो स्वरूप ही बदल गया है। जो नगरी जो है जाने लायक नहीं थी, अजीब थी, जिसको कहता मैं खुद जाता थे दुखी होता था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में उसका विकास किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो गुण होता है ना, मेरा यही समझना था कि हेमा जी के अंदर जो भगवान की दया से गुण है, तो वो गुण क्यों ना ठाकुर जी ने हमें प्रेरित किया, उनका आदेश था और वो आदेश का मैंने पालन किया। मैं तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस इतने ही कहूँगा। और सबका स्नेह है, विश्वास है, प्रेम है, प्रेरणा है, तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। संजीव, हेमा जी के साथ डुएट कैसा एक्सपीरियंस है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि जिनको हमेशा इतना चाहा है, सराहा है और फैन रहे हैं, और जिनकी खूबसूरती का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, और जिनके नृत्य को भगवान स्वयं आकर
देखते हैं। वैसे हमारे प्रिय हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिले ये मैंने सोचा ही नहीं था, और इतनी मासूमियत और इतने प्यारेपन से उन्होंने गाया है। मैं नर्वस हो रहा था कि मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं, मगर बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ मेरे जीवन के लोकप्रिय गीत हैं जो हेमा जी पर फिल्माए गए हैं। क्रांति का जिंदगी की न टूटे जिंदगी गली, की न टूटे, वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जीवन का तो सर्वोत्तम गीत है, मगर हेमा जी के अभिनय से 4 चांद उसमें लग गए। वो ही श्री कृष्ण के चरणों में जो हमने भजन गाया है, प्रभु करे वो भी वैसे ही सबको अच्छा लगे। मगर आज मैं बेहद खुश हूँ कि इतनी महान हस्तियों के उपस्थिति में मैं यहाँ बैठा हूँ। हरि जी के लिए जो कहें वो कम है। आपने तो इतिहास विश्व भर में लिखा है। नारायण जी, विवेक जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा और स्वरबद्ध किया है। मगर हाँ, आपका प्रश्न आई वांट टू रीआइटरेट अगेन कि हेमा जी के साथ गाते हुए मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। थैंक यू। क्या कहेंगे? बस हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ से भी निमंत्रण हो रहा है। इनका तो जवाब ही नहीं, हर चीज़ में, नृत्य में है, गाने में है, और सिर्फ लूट रह गया नजारा बंद। और पॉलिटिक्स तो है ही है सब कुछ। ये एक ही ऐसी मैंने नारी देखा हो जो कि हर चीज़ में सब स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए मैं पीछे रहता हेमा जी, हर साल आपसे मुलाकात होती है जन्माष्टमी के अवसर पे, और इतने ब्यूटीफुल भजन आपके रहते हैं। वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू हियर देम। इस बार एक नहीं 4 भजन हैं। क्या कहेंगे? आई थिंक द क्रेडिट गोज टू नारायण जी। वो एक को कैसे 4 करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक ही दिन रिकॉर्डिंग किया, बट ही मेक्स द होल थिंग so interestingly he divides it, so without giving me much trouble. I mean, because I am not a regular singer तो नहीं हूँ मैं भजन गाने का शौक ज़रा सा एक्सप्रेस किया था नारायण जी को, तो उन्होंने पकड़ लिया। तो आई रियली मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे ऊपर उन्होंने भरोसा रखा, ट्रस्ट किया, और इतने गाने मेरे से, इतने भजन मेरे से गवाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू विवेक जी, तो जिन्होंने म्यूज़िक दिया और मेरे सुर के हिसाब से देते हैं, क्योंकि आई कैंट सिंग इन अ वेरी हाई पिच, एंड ऑल्सो आई कीप टेलिंग प्लीज मेक इट प्रॉपर फॉर मी। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गुरु जी ऑल्सो फॉर गिविंग लवली ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन द बिगिनिंग। मेरा एक 8 गाने का एल्बम किया था इन्होंने। नारायण जी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन आवर कंट्री। सो कृष्ण भजन इतना सुंदर लिखते हैं, और हर इसमें गाने के साथ साथ मेरा भी नाम जोड़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। नारायण पद गाऊं मैं हेमा, सब आता है गाने में, भजन में। सो इट्स वेरी वेरी स्वीट एंड नाइस, एंड आई थिंक वेरी कैची ट्यून्स, and very very beautiful. I loved singing. It is very comfortable for me to sing. Maybe मेरी आवाज़ सबको मालूम है, तो वो जब भजन भी गाते हैं तो they know link with me. उनको लगता है कि ये तो हम जानी पहचानी आवाज़ है, जो इतने फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले हैं, लेकिन गाने के रूप में जो आता है तो उसका कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। एंड ऊपर से आई एम ए वेरी बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो पद लिखते हैं उस पर गाने का बहुत मज़ा आया। आई लव्ड, आई एंजॉय। एंड वन मोर थिंग मैं बताऊंगी कि संगीत के दुनिया में जो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स, उन सबको साथ मैं इतना हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग अलग दुनिया में हैं, फिल्म एक्टिंग में रहते हैं, शूटिंग करते हैं। बट ये लोग इतना अच्छा म्यूज़िक बना के देते हैं जिसका हम लोग लिप सिंक करते हैं। उनसे ज़्यादा आमने सामने होने का इतना अवसर नहीं मिला उन दिनों में, आजकल मिलता है बहुत। लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनके साथ मुझे डुएट गवाया है इन्होंने। दैट इज़
सुरेश वाडकर जी के साथ, यू नो ही सच अ लवली सिंगर, उनके साथ अनूप जलोटा जी, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कौन? नितिन मुकेश, अभी नितिन मुकेश भी उनके साथ भी. So it is so lovely, you know, to sing a duet bhajan with these great singers. And then I had the great opportunity to sing under the Guruji's, चौरसिया जी जो इन्होंने जो ट्यून बनाई, उस पे 2-3 भजन गाए, नहीं 3-4 भजन गाए ना. राम के ऊपर भी एक था, राम के अनुराग से, वो बड़ा अच्छा, वो सुरेश वाडकर जी के साथ वो. So like that all सब see I belong to dance and film, but this music world is so beautiful, so interesting. इस पे आना और इसके साथ रहना, इन सब लोगों के साथ जुड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है. आई एम ब्लेस्ड, आई मस्ट से. प्लीज कम. नितिन जी आए हैं.